अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डबल एंट्री का एक और एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है और अब इस एग्जांपल की मैं डबल एंट्री सबसे पहले पास करता हूँ। डबल एंट्रीज पास करने के लिए एक जगह पर हम डेबिट लिखेंगे, एक जगह पर हम क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है आसिफ स्टार्टेड बिजनेस। आसिफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद $700 कैश, और इसके पास $700 क्या थे, कैश में थे। $700 जो है ना वो कैश थे। तो अगर मैं इसकी डबल एंट्री पास करूंगा तो पहली वाली डबल एंट्री मेरी हो जाएगी कैश डेबिट। इसके पास $700 कैश थे, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आया, कैश एसेट है, एसेट आता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और कैपिटल जो है ना उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज बिजनेस में ये पैसे ये ओनर खुद लेकर आया है, यानी कि इसका कैपिटल है, और बिजनेस में अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, दूसरी ट्रांजेक्शन है ही ट्रांसफर $500 टू बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो इसके पास कैश पड़ा हुआ था वो कैश इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब बैंक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बैंक अकाउंट में ₹500 आ रहे हैं, यानी कि ₹500 इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक बात जो हो जाएगी वो ये है कि बैंक अकाउंट जो होगा, जो बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा 500 से, बिकॉज बैंक में $500 आए हैं, $500 आए हैं, बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ है, बैंक अकाउंट एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा कैश। कैश क्यों क्रेडिट होगा, बिकॉज इसके पास जो $700 का कैश पड़ा था उसमें से इसने $500 बैंक में डाला है, विच मीन्स कि इसके पास जो एग्जिस्टिंग कैश था वो कम हुआ। तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट और यहाँ पे लिखेंगे कैश 500। ठीक है, कैश एक एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। इसने अपना कैश बैंक में डाल दिया, यानी कि इसके पास से कैश कम हो गया, इसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो बैंक को हमने डेबिट किया, एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा डेबिट होगा, और कैश को हमने क्रेडिट किया, कैश भी एसेट है, एसेट एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट किया। अगली ट्रांजेक्शन है ही बॉट वैन $100। इसने $100 की जो वैन है वो परचेज करी। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है पेइंग बाय चेक। पेइंग बाय चेक यानी कि इस वैन की जो इसने पेमेंट करी है वो कैसे करी है, इस वैन की इसने पेमेंट करी है चेक से। तो अगर ये वैन परचेज करता है और वैन की पेमेंट ये चेक से कर रहा है तो एक बात तो ये तय है कि इसने वैन खरीदी है, बिजनेस में वैन आई है, वैन आएगी तो वैन डेबिट 100 से, वैन बिजनेस में आ गई, वैन डेबिट 100 से, बिकॉज वैन एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। और इसने उसकी पेमेंट करी है चेक से, चेक से यानी कि बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है। बैंक में से ₹100 कम होंगे, बैंक एक एसेट है और बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर ₹100 से कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है बॉट मशीन $50 ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड। क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड का मतलब क्या है, क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड का मतलब ये है कि XYZ लिमिटेड को मैं बाद में पैसे पे करूंगा, और मैंने उससे क्या खरीदा है, मैंने उससे एक मशीन खरीदी है। मशीन एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, यानी कि मशीन एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो मशीन को हम करेंगे डेबिट बिकॉज इट इज़ एन एसेट, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और XYZ लिमिटेड या XY लिमिटेड को मुझे बाद में पैसे देने हैं, आज नहीं देने हैं, बाद में पैसे देने हैं, यानी कि ये लायबिलिटी है, इसे मैंने उधार लिया है। ये अगर मेरी लायबिलिटी है और मुझे इसको बाद में पैसे देने हैं तो मैं इसके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, बिकॉज लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद उससे अगली ट्रांजेक्शन क्या है, पेड XY लिमिटेड $25, पेड XY लिमिटेड $25 बाय कैश। मैंने जो है XY लिमिटेड को $50 देने थे, लेकिन मैंने समझ लो 2 किस्तों में 50 देने थे, 25-25। तो पहली किस्त मैंने पे कर दी है, मैंने उसको $25 पे कर दिए हैं। जब मैंने उसको $25 पे कर दिए, XY लिमिटेड मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, और जो कैश है उस पर भी यहाँ पर 25 लिख दिया। ठीक है,
तो ये तो हमारी डबल एंट्रीज हो गई। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, ज़रा जो है ना ऐसे ही कैश की ज़रा एक मूवमेंट बनाते हैं। कैश की मूवमेंट यानी कि कैश के साथ क्या हुआ, कैश कितना चेंज हुआ, इंक्रीज डिक्रीज कैसे हुआ। देखो पहली जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा हुआ है आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद $700 कैश, यानी कि बिजनेस के पास $700 का कैश आया। ठीक है। ट्रांजेक्शन 2 में लिखा हुआ है ही ट्रांसफर $500 टू बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी कि इसने इस कैश में से $500 निकाले और $500 निकालकर बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए। तो अब कितने बच गए, 200 बच गए। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है उसमें कोई कैश की बात नहीं है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कोई कैश की बात नहीं है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है पेड XY लिमिटेड $25 बाई कैश, यानी कि इसने 25 रुपये और पे कर दिए। तो अब इसके पास बच कितने जाने चाहिए, 175। जब हम टी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये दिखाऊंगा मैं कि उसका भी जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा होगा वो 175 ही आ रहा होगा। यहाँ तक पहले चीज़ें आप लोग कॉपी कर लो, आराम से तसल्ली के साथ समझ लो। कभी भी एसेट, मैं वापस से रूल्स लिखूं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, डेबिट और क्रेडिट, हमने ये पढ़ा है कभी भी एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल कभी भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। लायबिलिटी कभी भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अच्छा, अब हम अगर इसके टी अकाउंट्स बनाएं, इन चीज़ों के टी अकाउंट्स बना दें, ठीक है ना। तो टी अकाउंट्स में हमारे पास जो है वो एक कैपिटल का टी अकाउंट होगा, एक हमारे पास कैश का टी अकाउंट होगा। हम अपने टी अकाउंट्स जो है वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और टी अकाउंट वैन का होना चाहिए, एक और टी अकाउंट जो है वो मशीन का होना चाहिए, एक और टी अकाउंट जो है वो बैंक का होना चाहिए, एक और टी अकाउंट जो है वो XY लिमिटेड का होना चाहिए। बनाना शुरू करते हैं टी अकाउंट, ज़रा देखते हैं कि कैसे टी अकाउंट्स बनेंगे। देखो पहला टी अकाउंट हम कह लेते हैं कैश का और दूसरा टी अकाउंट हम कह लेते हैं कि कैपिटल का, ठीक है। चलो इन टी अकाउंट्स को मैं बनाता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन जो थी उसकी वजह से क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ यानी कि कैश डेबिट हुआ, और कैपिटल इंक्रीज हुआ यानी कि कैपिटल क्रेडिट हुआ। बिकॉज ये ओनर अपने घर से $700 कैश लेकर आया, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। अब अगर ये $700 अपने घर से लेकर आया था और वो कैश में लेकर आया था, तो हम कैश का जो टी अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पर 700 लिखेंगे और साथ में यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। ये कैपिटल लिखते क्यों है, कैपिटल इसलिए लिखते हैं कि हमने डेबिट साइड पर 700 तो लिखा कि कैश 700 आया है, लेकिन आखिर वो 700 का कैश आया कैसे। भाई आया ऐसे कि ओनर अपने घर से पैसे लेकर आया, तो साथ में हम कैपिटल मेंशन करते हैं ताकि अगर कोई टी अकाउंट पढ़ने वाला हो तो वो कैपिटल का अकाउंट देखे और कैपिटल के अकाउंट में यहाँ पर उसको क्रेडिट साइड पर कैश नज़र आए 700, ठीक है। अच्छा, तो कैश डेबिट कर दिया हमने 700 से और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 700 से। कैश का अकाउंट डेबिट किया है 700 से, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी में कैश आया है, $700 का कैश आया है, हमने उसको डेबिट किया है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो है ना उसको हमने क्रेडिट किया है, बिकॉज कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और दोनों में क्रॉस रेफरेंसेस डाल दिए। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ही ट्रांसफर $500 टू बिजनेस बैंक अकाउंट, इसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में $500 ट्रांसफ़र करे, यानी कि जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, वो इंक्रीज हुआ होगा, उसमें $500 आए होंगे, और कैश जो है वो डिक्रीज हुआ होगा, कम हुआ होगा, बिकॉज इसके पास जो पड़ा हुआ कैश था उसी में से इसने $500 बैंक अकाउंट में डाले हैं। तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। लेट्स से कि मैं इसको बैंक अकाउंट कह देता हूँ, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, उसमें $500 आए हैं, और बैंक अकाउंट क्योंकि एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जो कैश का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 500 से, बिकॉज जब कैश कम होगा, कैश एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। कैश में यहाँ पर बैंक लिख दूंगा बिकॉज कैश कम तो हो रहा है 500 से, लेकिन क्यों कम हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये पैसे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, और बैंक अकाउंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन साथ में कैश लिख दूंगा, बिकॉज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैश आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर थर्ड एंट्री पर जाते हैं, ही बॉट वैन $100 पेइंग बाय चेक, इसने जो है वो $100 की एक वैन खरीदी और उसकी पेमेंट चेक से करी। वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। बिजनेस में से वैन परचेज करिए, वैन आई है, तो वैन का जो अकाउंट है उसको मैं डेबिट कर दूंगा 100 से,
और इस वैन को ख़रीदने के लिए पेमेंट कैसे करी है? पेमेंट मैंने बैंक अकाउंट से करी है, चेक से करी है, $100 की पेमेंट करी है, $100 कम हो जाने चाहिए बैंक अकाउंट से, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट पर लिख दूंगा 100। क्रेडिट पे लिखने की क्या वजह है? क्रेडिट पे लिखने की ये वजह है कि अगर एसेट कम होता है और बैंक एक एसेट है तो हम उसको क्रेडिट पर मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है बॉट मशीन $50 ऑन क्रेडिट फ्रॉम XY लिमिटेड। आपने $50 की एक मशीन ख़रीदी है, XY लिमिटेड से ख़रीदी है और क्रेडिट पर ख़रीदी है। तो अगर आप मशीन परचेज़ करोगे, मैं अगर यहाँ पर अगले टी अकाउंट्स बना दूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ ताकि मेरे पास ट्रायल बैलेंस की भी जगह हो। मशीन, ठीक है, ये मशीन का टी अकाउंट है। हमने मशीन खरीदी है और किससे खरीदी है? XY लिमिटेड से मशीन खरीदी है। मशीन एसेट है, हाँ एसेट है, तो मैं यहाँ पर 50 लिखूंगा बिकॉज मैंने ये मशीन खरीदी है, मशीन परचेज करी है और एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और XY लिमिटेड को अभी पैसे पे नहीं किए हैं, यानी कि XY लिमिटेड जो है वो मेरी लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट पर लिखते हैं। मशीन में मैं लिख दूंगा, मशीन के अकाउंट में XY लिमिटेड। XY लिमिटेड क्यों लिखा? XY लिमिटेड इसलिए लिखा ताकि लोगों को पता चल जाए या अकाउंट्स देखने वाले को पता चल जाए कि भाई ये जो हमने मशीन खरीदी है इसके पैसे हमें XY लिमिटेड को पे करने हैं। और XY लिमिटेड जो है वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। और यहाँ पर मशीन लिखूंगा। मशीन क्यों लिखूंगा? मशीन इसलिए लिखूंगा क्योंकि XY लिमिटेड से हमने क्या चीज़ खरीदी है, मशीन खरीदी है, ये हमें पता चल जाए। लायबिलिटी है तो, लेकिन क्यों है? इसलिए है कि मशीन खरीदी है। उसके बाद आखिरी चीज़ है पेड XY लिमिटेड $25 बाय कैश। XY लिमिटेड को हमने $25 पे कर दिए। जब हम $25 पे करेंगे तो हम कैश में पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 25 लिखूंगा और यहाँ पर XY लिमिटेड लिखूंगा। सर इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि मैं ये बता दूं कि कैश कम हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट कम हो रहा है, $25 कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट पर लिखा। XY लिमिटेड साथ इसमें लिखा, इसलिए लिखा ताकि ये पता चल जाए कि क्यों कम हो रहा है। इसलिए कम हो रहा है क्योंकि XY लिमिटेड को मैंने पेमेंट करी है। और XY लिमिटेड का जो टी अकाउंट है उस पर मैं डेबिट साइड पर 25 लिख दूंगा और यहाँ पर कैश लिख दूंगा। सर डेबिट साइड पर क्यों लिखा? XY लिमिटेड लायबिलिटी थी, मुझे ₹50 पे करने थे। वो लायबिलिटी अगर कम हो रही है, लायबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि 50 का उधार था, 25 मैंने पे कर दिया तो कम हुआ ना। तो जब वो कम हो गया 25 से तो मैं उसको कम करने के लिए डेबिट साइड पर लिखता हूँ, ठीक है। तसल्ली से यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ लो। और इसके बाद अब हम आते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स पे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कैश का अकाउंट है, यहाँ पर हम डबल लाइन बनाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल लाइन बनाएंगे और एक जगह पर 700 है और दूसरी जगह पर 500 और 25 यानी कि 525 है। तो हम ग्रेटर टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, यहाँ पर भी 700, यहाँ पर भी 700। डबल लाइंस के अंदर क्या आएगा? 700 लिखेंगे। डबल लाइंस के अंदर क्या लिखेंगे? 700 लिखेंगे। और उसमें से लोअर टोटल को अगर हम माइनस कर देते हैं, मैं 700 को ज़रा और आराम से लिख दूँ थोड़ा सा, यहाँ पर भी 700 है और यहाँ पर भी 700 है, ठीक है, दोनों 700 है। अच्छा 700 जो है उसमें से फिर 525 यानी कि लोअर टोटल को माइनस करो तो 175 बचता है। यहाँ पर हम 175 लिखेंगे, ये कहलाएगा मेरा बैलेंस कैरेड डाउन, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। और यहाँ पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 175, ठीक है। अब देखो ये इससे मैच कर रहा है जो मैंने यहाँ पर एक काम करके दिखाया था। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 175 का ये बता रहे हैं कि भाई इस सारे मामलात के होने के बाद, पाँचों ट्रांजेक्शन्स होने के बाद अभी भी बैंक अकाउंट में 175 रुपीज़ पड़े हुए हैं। एसेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पर आता है, ठीक है। इसी तरह से लेट से बैंक अकाउंट को अब क्लोज करते हैं। बैंक अकाउंट में भी यहाँ पर डबल लाइन बनाएंगे, यहाँ पर भी डबल लाइन बनाएंगे। हायर टोटल क्या है? 500, दोनों जगह पर हम 500 लिखेंगे, यहाँ पर भी 500 लिखा, यहाँ पर भी 500 लिखा। और 500 में से मैं माइनस कर दूंगा 100 जो कि क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है। तो बचता कितना है? 400 बच जाता है। ये 400 यहाँ पर लिखूंगा, ये क्या है? ये बैलेंस कैरेड डाउन है, बैलेंस कैरेड डाउन है। और यहाँ पर क्या आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 400, ठीक है। ब्रॉट डाउन कैरेड डाउन को इंट्रोड्यूस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था, वो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तो यहाँ पर भी 700 आएगा, यहाँ पर भी 700 आएगा। यहाँ पर बैलेंस कैरेड डाउन लिखेंगे 700 और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 700, ठीक है। व्हेन
वैन में क्या होगा, वैन में भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 100 100, यहाँ पर बैलेंस कैरेड डाउन 100, बैलेंस ब्रॉट डाउन 100, ठीक है। इसके बाद मशीन, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50, ये बैलेंस कैरेड डाउन आ गया 50 और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 50। XY लिमिटेड हायर साइड यहाँ पे लिखी 50, हायर साइड यहाँ पे लिखी 50 में से लोअर साइड माइनस कर दी 25 की, बच कितना गया 25 यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, ये बैलेंस कैरेड डाउन है, बैलेंस कैरेड डाउन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 25, ठीक है भाई। तो अब मैं सारे ब्रॉट डाउन हाईलाइट करता हूँ। कैश का ब्रॉट डाउन 175 है, कैपिटल का ब्रॉट डाउन 700 है, बैंक का ब्रॉट डाउन 400 है, वैन का ब्रॉट डाउन 100 है, मशीन्स का ब्रॉट डाउन 50 है, XY लिमिटेड का ब्रॉट डाउन 25 है। सारे ब्रॉट डाउन्स की अगर लिस्ट बना दी जाए, सारे ब्रॉट डाउन्स एक साथ एक लिस्ट में लिख दिए जाएं तो उसको कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। सारे ब्रॉट डाउन्स अगर लिस्ट में एक साथ लिख दिए जाएं तो उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस में हम एक जगह पर डेबिट्स लिखते हैं, एक जगह पर हम क्रेडिट्स लिखते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम कैश की बात करते हैं, कैश का ब्रॉट डाउन कितना है, डेबिट साइड पर है और कितना है 175 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 175। इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल का ब्रॉट डाउन कितना है, कैपिटल का ब्रॉट डाउन 700 है, तो हम कैपिटल लिखेंगे और हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 700, ठीक है। इसके बाद बैंक का ब्रॉट डाउन कितना है, बैंक का ब्रॉट डाउन 400 है, तो हम यहाँ पर बैंक लिखेंगे और हम 400 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद वैन का ब्रॉट डाउन कितना है, वैन का ब्रॉट डाउन 100 है, तो हम वैन लिखेंगे और डेबिट साइड पर 100 लिख देंगे। इसी तरह से मशीन का ब्रॉट डाउन कितना है, मशीन का ब्रॉट डाउन 50 है, तो हम मशीन लिखेंगे और हम 50 लिख देंगे। इसी तरह से XY लिमिटेड का ब्रॉट डाउन कितना है, 25 का क्रेडिट है, तो हम XY लिमिटेड लिखेंगे और हम 25 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सारे ब्रॉट डाउन्स की लिस्ट है। सारे ब्रॉट डाउन्स की लिस्ट को हम क्या कहते हैं, सारे ब्रॉट डाउन्स की लिस्ट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस का जरा डेबिट्स का और क्रेडिट्स का टोटल करते हैं। डेबिट साइड्स का टोटल, क्रेडिट साइड्स का टोटल। क्रेडिट साइड्स का टोटल कितना है, 725 है, 725। डेबिट साइड्स का टोटल कितना है, 175 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 50 यानी कि 725। अगर एक ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बना हुआ है तो उसके डेबिट्स और उसके क्रेडिट्स जो है वो 100% एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर एक ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बना हुआ है तो उसके डेबिट्स का बैलेंस और उसके क्रेडिट्स का बैलेंस 100% इक्वल होगा, सेम होगा, एक दूसरे से टैली होगा, एक दूसरे से मैच होगा, एक ही दूसरे के जितना होगा। ये ट्रायल बैलेंस बता क्या रहा है, ये ट्रायल बैलेंस ये बता रहा है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस मैंने इन सारी चीज़ों के होने के बाद बनाया है, तो ये ट्रायल बैलेंस आपको ये बता रहा है कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है 175 का, कंपनी के पास बैंक पे पड़े हुए हैं 400 रुपये, कंपनी के पास एक वैन है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, कंपनी के पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 50 रुपीज़, और ये सारे एसेट्स की टोटल वैल्यू बनती है 725 रुपीज़। और ट्रायल बैलेंस ये बता रहा है कि ये 725 रुपीज़ में से कंपनी के ओनर खुद 700 रुपीज़ लेकर आए थे, $700 लेकर आए थे, और $25 का कंपनी का उधार है जो अभी कंपनी ने चुकाना है। सर 25 का उधार क्यों है? देखो भाई, 50 की मशीन खरीदी थी उधार पर और 25 रुपये पे कर दिए थे, तो बाकी उधार कितना रहा, 25 रहा, ठीक है। आराम से एटलीस्ट 2 बार सेम वीडियो लेक्चर को, एटलीस्ट 2 बार सेम वीडियो लेक्चर को आप लोग देखोगे, आप लोग एक एक बात नोट करोगे, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करोगे, एक एक चीज़ कॉपी करोगे, एटलीस्ट 2 बार सेम सवाल सॉल्व करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, सारे टी अकाउंट्स बनाओगे, ब्रॉट डाउन्स कैरेट डाउन्स निकालना सीखोगे, डबल एंट्रीज बनाओगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, बिकॉज आगे और मुश्किल चीज़ें आएंगी,
यहाँ तक ये जो चीज़ हमने डिस्कस करी है इस वीडियो लेक्चर में बड़ी आसान है, लेकिन जो लोग पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो उनको एटलीस्ट 2 बार यही वीडियो लेक्चर रिपीट देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना टाइम लगाना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हो जाएंगी, बट उनको एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको 2 बार 3 बार सेम वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा ताकि ब्रॉड डाउन में, कैरी डाउन में, ट्रायल बैलेंस में कोई मसला ना हो। उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।